हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने बहुत सारे किचन टिप्स लेके एंड होम टिप्स जो कि आपकी डेली लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इजी करने वाले हैं तथा उसके साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टिप्स की तरफ। यदि आपको कोई सा भी टिप्स अच्छा लगे तो उसके लिए एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो बहनों, हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की बहुत सारी साड़ियाँ हम लोगों के पास होती हैं और जब हम कहीं पार्टी में या कहीं जाते हैं तो उन्हें वेयर करते हैं, क्योंकि साड़ी जो है ना वो हमें पहनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और क्या होता है, जब हम इस तरह से प्लीट से बनाने के बाद शोल्डर पे इस तरह से पिन अप करते हैं तो जो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है ना, यहाँ पे हम लोग जब पिन लगाते हैं तो पिन नहीं जाता था, क्योंकि उसकी वजह होती है बहुत सारा कपड़ा एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है और कभी कभी बॉर्डर जो है ना दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है तो पिन जो है ना वो ईजिली नहीं जाता है। या फिर क्या होता है, किसी किसी साड़ियों का फैब्रिक ऐसा होता है जिसमें कि अगर हम पिन लगाते हैं तो पिन भले ही हमारा कितना भी साफ है लेकिन नहीं जाता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए एक बहुत बढ़िया सा टिप है, आपके पास इस तरह के साबुन होंगे, सभी लोगों के घर में होते हैं। तो आपको इस तरह से पिन को साबुन के ऊपर अच्छे से रफ कर लेना है और उसके बाद यदि आप साड़ी को ब्लाउज के साथ पिन अप करेंगे तो बहुत ही ईजिली से हो जाता है और हमारी साड़ी जो है ना वो बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होगी और अच्छे से हो जाता है। और इसके बाद एक और तरीका है कि क्या होता है ना कि जैसे इस तरह के हम लोग नए कपड़े लेके आते हैं बच्चों के और कभी गलती से थोड़े बड़े आ गए या फिर क्या होता है ना कि उनकी इलास्टिक वगैरह थोड़ी सी बढ़ गई और अब हमें इन्हें छोटा करना, हम सोच रहे हैं कि इनकी जो मतलब कमर है ना उसे थोड़ा सा कम कर दूँ, तो लेकिन हम करने चलते हैं सुई से तो नहीं होता है, क्योंकि इसका जो फैब्रिक होता है ना बहुत ज़्यादा मोटा होता है और इसमें सुई जो है ना वो आसानी से नहीं जाती है। तब जो है ना वो इसी वाले तरीके को आपको यूज करना है। सुई को साबुन के ऊपर इस तरह से रफ कर लेंगे तो सुई जो है ना वो एकदम बहुत अच्छे से वर्क करेगी और ईजिली आप जो है ना वो पेंट में सुई की हेल्प से आप सिलाई कर सकेंगे और आराम से सिल सकेंगे। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। ये वाला अगर अच्छा लगा हो कोई बिल्कुल भी तो उसके लिए लाइक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट टिप है हमारा इस तरह के ब्लाउज को लेके जो हम डेली में वेयर करते हैं, यानी कि ऐसे ब्लाउज जो हम मशीन में वॉश कर सकते हैं। तो क्या होता है, इस तरह के जो हमारे हुक लगे होते हैं ये अदर कपड़ों के साथ में मतलब धुलते हैं तो क्या होता है ना कपड़ों में इस तरह से फंस जाते हैं, तो जिससे फंसते हैं जिस वाले कपड़े में वो कपड़े भी ख़राब कर देते हैं। और उसके साथ साथ इसके जो हुक है ना वो भी टूटने का डर रहता है और उसके साथ साथ बहुत सारे कपड़ों में एकदम फंस के ख़राब हो जाते हैं। तो इसका तरीका क्या है, आपको इस तरह से अंदर की साइड में फोल्ड करना है, उसके बाद आप इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। फिर इसके बाद आप इसके ऊपर अच्छे से लगा दीजिएगा रबड़ आप टाइट लगाइए जिससे कि खुले ना। और उसके बाद आप इस तरह से ब्लाउज को इकट्ठा करके मशीन में वॉश करने के लिए डाल सकते हैं, जिससे कि हमारे ब्लाउज के हुक भी नहीं टूटेंगे और उसके साथ साथ जो हमारे अदर कपड़े धुल रहे हैं वो भी कपड़े हमारे ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि हुक जो है ना कपड़ों को ख़राब नहीं कर पाएगा। तो ये टिप मेरा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो फिर उसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बहनों, क्या होता है हम सब लोगों के घरों में इस तरह से कैंची होती है जिसकी सहायता से हम लोग कपड़े काटते हैं या फिर कुछ भी करते हैं। जो लोग सिलाई करते हैं उनके घर में इस तरह से बड़ी वाली कैंची भी होती है। तो क्या होता है ना, इस तरह से बच्चे हम सब लोगों के घरों में होते ही हैं और उन लोगों को यदि कैंची मिल जाती है तो वो ऐसे खोलते बंद करते हैं और ऐसे करने में उनके भी चोट लग सकती है या फिर हम ही कभी कुछ और काम कर रहे हैं तो हमारे हाथ में लग सकती है। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया सा टिप है कि जब भी आपको काम कर लें फिर उसके बाद आपको जब कैंची रखनी हो तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह से कोई सा भी टेप हो वो आप लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, ये कैंची खुलेगी नहीं और आपका जो कैंची से जो डर होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा। और यदि आपके पास टेप नहीं है तो आपके पास यदि इस तरह से कोई भी कपड़ा है, रस्सी है, उससे आप बांध दीजिए, जिससे भी यदि आप ये खोलेंगे तो फिर खुलेगी नहीं और यदि हमारे चोट भी नहीं लगेगी। और उसके बाद क्या होता है ना कि कभी कभी हम कहीं जा रहे हैं और हमें कैंची ले जाने की आवश्यकता है, तो भी इसके लिए आप क्या करिए, इसके लिए आप एक थोड़ा सा बड़ा कपड़ा लीजिएगा और कैंची की जो नुक है जहाँ पे कोई भी चीज़ कटने का डर है या किसी भी चीज़ के डैमेज होने का डर है, कैंची रखते हैं तो वो चीज़ डैमेज हो सकती है, तो आपको उस नुक पे जहाँ पे मतलब ये कैंची बहुत ज़्यादा शार्प होती है वहीं पे आप अच्छे से बांध दीजिएगा। और इसके बाद ऐसे बांधने के बाद आप किसी भी बैग में, थैले में, कहीं भी रख के आप इजीली ले जा सकते हैं और ये कैंची जो है ना वो कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो हमारी शार्प वाली जगह है ना वो एकदम हम लोगों ने अच्छे से टाइट करके बांध दी है। तो आपको ये मेरा टिप कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो फिर एक लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ।
माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है हम सब लोगों के घर में छोटे जो बच्चे होते हैं उनके जो इस तरह के कपड़े हम लोग लेके आते हैं मार्केट से, और कपड़े जब नए होते हैं तो फिर क्या दिक्कत आती है, जब हम इन्हें पहनाते हैं बच्चों को तो फिर इनकी कमर जो ना वो कम होने की वजह से कपड़ों की बच्चों की कमर में एकदम रेड रेड से हो जाते हैं, या फिर कमर में बहुत ज़्यादा दर्द सा होने लगता है, क्योंकि जो प्लास्टिक है ये एकदम कमर में बहुत दर्द करने लगती है, जिससे कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, फिर रोने लगते हैं। और स्पेशली ये प्रॉब्लम जीन्स में आती है कि मतलब ये एकदम बहुत ज़्यादा टाइट है और बच्चों को पहनाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से बच्चे हमारे परेशान होने लगते हैं और एकदम अनकंफर्टेबल सा महसूस करते हैं। और ये समस्या जो है ना ये बड़े लोगों के साथ भी हो सकती है। जब वो नए कपड़े लेके आते हैं तो हमें क्या करना है, इस तरह के जो जीन्स वगैरह होते हैं ना इनमें बहुत ज़्यादा इस तरह की समस्याएं आती हैं, और जो फुल जीन्स है स्पेशली बच्चों की बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। मैं नहीं समझ, क्योंकि जीन्स बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से बच्चों के पेट में दर्द या फिर इस तरह की बहुत सारी परेशानी क्रिएट कर देती है। तो इस समस्या का सबसे बढ़िया सा सोल्यूशन है, आपको क्या करना है कि आपके बच्चे की जिस साइज़ की कमर हो आपको उस साइज़ का कोई भी इस तरह से बर्तन ले लेना है राउंड शेप में, और उसमें आपके जो बच्चे का जो पैंट है या फिर लोअर है उसे आपको इस तरह से फंसा देना है। और आप फंसाने के बाद लगभग 1 दिन तक आप इसे ऐसा ही रखा रहने दीजिए। उससे क्या होगा, इसकी जो भी इलास्टिक है ना जो छोटी सी वो एकदम बढ़ जाएगी, थोड़ी सी लूज हो जाएगी, जिससे कि आप उसके बाद अपने बच्चों को ईजिली पहना सकेंगे। और इसके बाद ये एकदम बिल्कुल भी रेड रेड सा नहीं करेगा, क्योंकि जब ये लूज हो जाएगी फिर उसके बाद बच्चे इसे आराम से पहन सकेंगे और उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और इसी तरह से जो हमारी स्कर्ट वगैरह ना बच्चों के ये भी पहनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसे भी आप इसी तरह से सही कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बड़ों के साथ भी ऐसी दिक्कत हो जाती है जब हम कोई सा भी नया कपड़ा लेके आते हैं, तो उसके लिए भी आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप बड़ा बर्तन की जगह आप बड़ी कोई बाल्टी वगैरह यूज कर लीजिए, तो उससे आपकी ये समस्या जो है ना एकदम ख़त्म हो जाएगी। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि ज़रा सा भी अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो फिर आप एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो फिर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। लव।